हाउ मैनी 3-letter words can be made using the letters of the words oriental। तो हमें 3 लेटर्स, अब पहले इसके लेटर्स काउंट करो कितने हैं, 2, 4, 6 और 8 लेटर्स हैं। अब हमने क्या बनाने हैं, 3 लेटर्स वर्ड हैं, यस 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। हमने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें सिर्फ 3 लेटर्स हों। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन पे, अगर यहाँ पे, हाँ इससे पहले अब यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करने हैं, वेज ही फाइंड करने हैं कि हाँ हमने 8 लेटर्स दिए हैं हमें, उसमें से हमने 3 लेटर्स के क्या डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे परमुटेशन यूज़ करें कि कॉम्बिनेशन यूज़ करें, हम यहाँ पे परमुटेशन यूज़ करें कि कॉम्बिनेशन यूज़ करें। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि क्या क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करेगा, क्या क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर आपने सपोज कर लिया यहाँ पे ओ ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे आर ले लिया, फिर आई ले लिया, आप इनमें से कभी भी रैंडमली पिक नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कोई भी रैंडमली पिक नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड को रैंडमली पिक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ओ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे फिर आई आ जाता है, तो ऐसे आप कोई भी डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। ऐसे केसेस में, ठीक है, वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो वॉल्स थी वो इंडिस्टिंग्विशेबल थी, उसमें हम डिफरेंस फाइंड ही नहीं कर पाए। बट इन लेटर्स में तो आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो ना कि ये ओ लेटर है, ये आर लेटर है, ये आई लेटर है, ठीक है, ये क्या है, ये डिस्टिंग्विशेबल लेटर्स हैं। तो जब भी आपके पास डिस्टिंग्विशेबल वाला वर्ड आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको देख के पता चल जाए कि हाँ ओरिएंटल है, तो ये क्या है, हम इसको डिस्टिंग्विशेबल बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, परमुटेशन, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाने हैं, सिर्फ 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो हमारे पास अब हमें पता चल गया कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है तो हम परमुटेशन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं, 8, हमने बनाने कितने के हैं, R इज इक्वल टू 3 वर्ड्स का लेटर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 P आएगा, यहाँ पे P3, तो इसको ओपन कर लो, 8 फैक्टोरियल बाय 8 - 3 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन किया, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × यहाँ पे 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। इस वाली टर्म को मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। तो यहाँ से 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि कहीं पे भी अगर आप 2, 3 आ रहा है तो आप इजीली उसको ओपन कर पाओगे। बट अगर यहाँ पे बहुत लेंथी कैलकुलेशंस आ जाएं, जैसे आपको 100 गिवन हो, ठीक है, नीचे आपको कुछ 98 गिवन हो, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि उसको वहीं तक खोलो कि नीचे वाले से वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जैसे 97 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है, 100 बाय 97 फैक्टोरियल है। अब आपके पास एक मेथड क्या है, इसको 100 तक खोलोगे, फिर 97 तक खोलोगे, फिर कैंसिल करोगे। एक मेथड क्या है, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 × 99 × 98 × 97 × 96 तक जाओगे। अब इसको 97 तक रखो, 97 फैक्टोरियल डाल दो, नीचे 97 है, नीचे 97 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने इसको प्रेफर करना है, इसको ऐसे नहीं करना कि 100 तक खोलो फिर 97 तक खोलो फिर कैंसिल करोगे इसको,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, तभी मैंने 5 फैक्टोरियल तक लिखा और इसको कैंसिल करवा दिया, तो आपके पास सिर्फ इतने वेज आ गए, 8 × 7 × 6 वेज आ गए। अब इसका एक और वे भी है, इसका करने का एक और वे भी है। वो वे क्या है, अगर हमने 3 वर्ड का लेटर बनाना है, हमने 3 वर्ड्स का लेटर बनाना है, तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे देखें, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे देखें, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास कितने वेज हैं, कितने वेज हैं। मैं यहाँ पे ओ भी ओ भी प्लेस कर सकती हूँ, आर भी कर सकती हूँ, आई भी कर सकती हूँ, या फिर ई कर दूँ, या फिर एन कर दूँ, या फिर टी कर दूँ, या फिर ए कर दूँ, या फिर एल कर दूँ, कोई भी कर सकती हूँ। तो मेरे पास कितने वेज हैं फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए, 8 वेज है। मैं 8 डिफरेंट लेटर्स प्लेस कर सकती हूँ। अब आप इस वाली पोजीशन पे आओ, अब आप इस वाली पोजीशन पे आओगे, तो एक लेटर तो आपने यहाँ पे पहले ही प्लेस कर दिया है, ठीक है, एक लेटर तो आपने पहले ही प्लेस कर दिया। सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे ई रखा है, ठीक है। अब आपने ई को नहीं लेना है, ठीक है, ई को नहीं लेना है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अब आपके पास एक लेटर यहाँ पे फिल हो गया। आपको इस पोजीशन के लिए अब कितने लेटर बचे हैं, एक कम कर दो तो 7 बचे। आप 7 में से कोई भी फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे इसके लिए 7 वेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमने 2 पोजीशंस फिल कर चुके हैं, हम 2 पोजीशंस फिल कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट पोजीशन बची है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कितने वर्ड्स बचे, कितने लेटर्स बचे हैं, 6, क्योंकि 2 तो हम पहले ही प्लेस कर चुके हैं, तो इसके लिए 6 बचे हैं। तो यहाँ पे 6 वेज से हम लास्ट पोजीशन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेज हो जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट प्लेस के लिए 8 वेज थे, इसके लिए 7 और थर्ड के लिए 6 वेज हैं, ठीक है। तो यही सेम आंसर आ रहा है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, चाहे परमुटेशन लगा लो, चाहे इसको ऐसे देख लो, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? हाँ जी, वो एक बार दोबारा बता दो मैम। हाँ जी, अब हमने 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो फर्स्ट सेकंड ये 3 लेटर्स हमने फिल करने हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट, ठीक है, अब हमने फर्स्ट पोजीशन पे देखूं, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये क्या है, थर्ड पोजीशन है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे देखूं, मैं इनमें से कोई भी लेटर फिल कर सकती हूँ, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट पुट कर सकती हूँ, चाहे मैं ओ रख लूँ, चाहे मैं आर रख लूँ, चाहे मैं आई रख लूँ, ठीक है, कोई भी फिल कर सकती हूँ। तो इसके लिए मेरे पास कितने वेज हैं, इसके लिए मेरे पास कितने वेज हैं, चाहे तो मैं ओ रखूँ, आर रखूँ, आई रखूँ, ई रखूँ, चाहे मैं एल तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो कितने लेटर्स हैं ये, 8, तो मैं 8 में से कोई भी फिल कर सकती हूँ, तो इसके लिए 8 है। अब ये 8 कैसे है, अब देखो, पहले सपोज कर लो आपने यहाँ पे ओ रखा, ठीक है, ओ रखा। आप अब सेकंड वर्ड बनाओगे, हमने ऐसे ही करना है, हमने वर्ड्स फाइंड करने हैं डिफरेंट लेटर्स से, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जैसे मैंने आर रख दिया, तो आप, ये हमारा फर्स्ट वर्ड बन गया, ये हमारा सेकंड बन जाएगा, ऐसे ही ये थर्ड। अब फोर्थ पे आओ, पहले मैंने ओ प्लेस किया है, फिर आर, फिर मैंने यहाँ पे आई कर दिया, फिर ई कर दिया, ऐसे ही करते जाओ प्लेस, फिर एन कर दिया, फिर टी कर दिया, फिर ए कर दिया, फिर एल कर दिया। यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा बन गई, ठीक है। तो आप कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को चेंज करके। फर्स्ट पोजीशन पे पहले मैंने ओ रखा, ठीक है, फिर एक वर्ड बन सकता है, फिर फर्स्ट पोजीशन पे मैं आर रख सकती हूँ, तो उससे एक और डिफरेंट वर्ड बन सकता है। ऐसे ही आई रखा तो एक और डिफरेंट वर्ड बन सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन से अगर मैं देखूँ तो कितने मैं और वर्ड्स बना सकती हूँ, 8 वर्ड्स बना सकती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हम 8 वर्ड्स बना सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड पोजीशन पे आऊँ, ठीक है, अगर मैं सेकंड पोजीशन पे आई, तो फर्स्ट वाला तो हमने रख दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ओ ही रखा, ठीक है। अब
सेकंड पोजीशन पे मैं क्या फिल कर सकती हूँ, अब इस ओ को छोड़ दो, मैं बाकी इनमें से कोई भी फिल कर सकती हूँ, बाकी इनमें से कोई भी फिल कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, आई रख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, आई रख दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आर भी रख सकती थी, ई भी रख सकती थी, एन भी रख सकती थी, टी भी रख सकती हूँ, कोई भी वर्ड रख सकती हूँ इन 7 में से। तो इससे हमारे पास कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 7 और वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस पोजीशन पे आओगे तो इस पोजीशन पे पहुंचते आपने 2 लेटर आप फिल कर चुके हो, ठीक है, 2 लेटर, इनमें से कोई भी 2 लेटर आप फिल कर चुके हो। तो हमारे पास इस पोजीशन के लिए क्या बचा है, अब जैसे मैंने ओ फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओ फिल किया, यहाँ पे आर किया, ठीक है, फर्स्ट 2 पोजीशन पे। अब इसके लिए आपके पास कितने वर्ड बचे, इसके लिए आपके पास 6 वर्ड्स बच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 बच गए हैं। आप 6 वेज से इसको फिल कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे आई रख लो तो एक नया वर्ड बन जाएगा।